गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के हम इस वीडियो में फर्टिलाइजेशन के बाद प्लांट में होने वाले चेंजेस के बारे में अर्थात पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इन प्लांट्स के बारे में देखेंगे। देखते हैं यहाँ कि यह पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इन प्लांट्स जो है, इसमें फर्स्ट पॉइंट है इन फ्लावरिंग प्लांट्स द जाइगोट इज फॉर्म इनसाइड द ओव्यूल। यह फ्लावरिंग प्लांट जो है उसमें जाइगोट का निर्माण जो है ओव्यूल के अंदर होता है। इस टॉपिक के अंदर जाने से पहले हम थोड़ा एक बार फ्लावर के पार्ट जो कार्पेल जो है उसको हम एक बार देख ले तो हमारे समझने में थोड़ा और आसानी हो जाएगी। यहाँ पर देखते हैं कि कार्पेल जो है फ्लावर का जो फीमेल पार्ट है, जिसमें कार्पेल के ऊपरी भाग को स्टिग्मा कहते हैं, बीच वाले भाग को स्टाइल, और ये सोलन पोर्शन जो है ओवरी है। ओवरी के अंदर जो है ओव्यूल पाए जाते हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट जो है इसमें इन फ्लावरिंग प्लांट द जाइगोट इज फॉर्म इनसाइड द ओव्यूल, यानी जाइगोट का जो निर्माण जो होता है वह ओवरी के अंदर होते हैं, या और ये कब होता है, जब फर्टिलाइजेशन के बाद। नेक्स्ट पॉइंट है आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सेपल्स, पेटल्स एंड स्टामेन्स ऑफ द फ्लावर विदर एंड फॉल ऑफ। फर्टिलाइजेशन के बाद जो है फ्लावर के जो पार्ट्स हैं, सेपल, पेटल, स्टामेन, ये सब मुरझा जाते हैं और गिर जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द पिस्टिल रिमेन अटैच टू द प्लांट। ये पिस्टिल डेट इज कार्पेल जो फ्लावर का फीमेल पार्ट है, यह जो प्लांट के साथ क्या होते हैं, अटैच रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो। फर्टिलाइजेशन के बाद जो है जाइगोट जो है वह एम्ब्रियो में बदल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट व्हाइल ओव्यूल इनटू सीड। फर्टिलाइजेशन के बाद जो है ओवरी जो है फल में बदल जाता है, जबकि ओव्यूल जो है सीड में बदल जाता है। यानी हम लोग जो फल खाते हैं उस फल का निर्माण ओवरी से होता है, और फल में जो सीड पाए जाते हैं, बीज पाए जाते हैं, इसका निर्माण ओव्यूल से होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ओवरी वॉल डेवलप्स इनटू पेरिकार्प। ओवरी वॉल जो है वह पेरिकार्प बनाते हैं, फलवृत्ति यानी फ्रूट जो है उसकी दीवार को जो है पेरिकार्प कहते हैं, डेट इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, और यह जो है प्रोटेक्शन देने का काम करता है। तो पेरिकार्प जो है यह फ्रूट के वाल को पेरिकार्प कहते हैं, और इसका निर्माण ओवरी वाल से होता है, और यह फ्रूट को प्रोटेक्शन देने का काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट है इंटूगमेंट्स ऑफ ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड कोट। यह जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल का जो इंटूगमेंट लेयर होता है उससे सीड कोट का निर्माण होता है। यह सीड कोट जो है यह सीड को प्रोटेक्शन देने का काम करता है, कवर करने का काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट है आफ्टर डिस्पर्सल सीड्स जर्मिनेट अंडर फेवरेबल कंडीशन टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। यह जो है जब प्लांट में फ्रूट मैच्योर हो जाते हैं तो वह अपने पेरेंट प्लांट से फ्रूट और सीड जो है वह जो है एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। डिस्पर्सल डेट मीन्स पेरेंट प्लांट से जो है सीड और फ्रूट का दूर जाना वो डिस्पर्सल कहलाता है, और सीड जो है जब दूर जाते हैं तो फेवरेबल कंडीशन में जाने के बाद वो जर्मिनेट कर जाते हैं। फेवरेबल कंडीशन से मतलब है अवेलेबल ऑफ एयर, ऑक्सीजन, वाटर एंड टेम्परेचर। या एयर, वाटर और टेम्परेचर जब ये पाए जाते हैं तभी जो सीड जर्मिनेट कर पाते हैं। तो इसमें देखें कि सीड और फ्रूट पहले डिस्पर्स होते हैं, फिर वह फेवरेबल कंडीशन जब सीड को मिलता है तो वो जर्मिनेट कर जाता है टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स, और इससे नए प्लांट का निर्माण होता है। तो ये सब जो चेंजेस जो देखें यह प्लांट में जो है फर्टिलाइजेशन के बाद होते हैं, यानी ओवरी का फ्रूट में बदल जाना, ओव्यूल का सीड में बदल जाना, जाइगोट का एम्ब्रियो में बदल जाना, ओवरी वाल से पेरिकार्प का निर्माण होना, इंटूगमेंट ऑफ ओव्यूल से जो है सीड कोट का निर्माण होना,
यह पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इन प्लांट्स कहलाता है। वहीं पर देखते हैं कुछ बातें जो है, जैसे डिप्लॉयड टू एन, यह जो है डिप्लॉयड स्ट्रक्चर जो प्लांट में पाए जाते हैं, ओवरी है, एंथर है, जाइगोट है, यह प्लांट में डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। वहीं हैप्लॉयड स्ट्रक्चर का जो एग्जाम्पल है, एग डेट मीन फीमेल गैमेट, पोलन ग्रेन, परागकण और मेल गैमेट, ये सब जो है हैप्लॉयड होते हैं। यहाँ जो डायग्राम में दिखलाया गया है कि यह जो है, देखते हैं कि यह जो है, जैसे यह जो है कुछ फ्रूट यहाँ पर दिखलाया गया है। फ्रूट में जो बाहरी लेयर जो है एज ए फ्रूट पॉड देखने को मिल रहा है, जिसमें यह जो है सीड है और यह क्या है, पेरिकार्प यानी फ्रूट का वाल है। यहाँ पर भी यह सीड को दिखला रहा है और ये जो फ्रूट का वाल जो है पेरिकार्प है। और इस प्रकार जो है यह चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो है उसके अंतर्गत जो हम लोग बहुत सारे टॉपिक देखे और ये समाप्त हो गया। और इसको हम थोड़ा समरी के रूप में देख लेते हैं। इस चैप्टर में हम लोग क्या सब पढ़े, तो सबसे पहले हम लोग देखे थे लाइफ स्पान के बारे में। लाइफ स्पान बतलाए थे, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ इज कॉल्ड लाइफ स्पान। जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक जो होती है उसे लाइफ स्पान कहते हैं। फिर रिप्रोडक्शन की बात करे थे, रिप्रोडक्शन बताए थे कि रिप्रोडक्शन जो है बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसमें जी ऑर्गेनिज्म जो है अपने जैसे संतान को जन्म देते हैं। और ये रिप्रोडक्शन दो तरह से होते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन व्हिच सिंगल ऑर्गेनिज्म कैपेबल टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें एक ही जीव सक्षम होते हैं अपने जैसे संतान को जन्म देने के लिए, तो वह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। और ये कई मेथड से होते हैं जिसमें हमने चर्चा किया था, बाइंड डिफ्यूजन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजेनरेशन, बाय स्पोर फॉर्मेशन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट दूसरा मेथड की जो बात की तो वह था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन व्हिच बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर फ्यूज देन प्रोड्यूस यंग वंस। रिप्रोडक्शन के वह तरीका जिसमें मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करते हैं तब जाके संतान का जन्म होता है, तो उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत हम लोग देखे थे कि ऑर्गेनिज्म पहले ग्रोथ फेज में आता है, फिर रिप्रोडक्टिव फेज में और फिर जो है सीनेसेंट फेज में जाता है। नेक्स्ट देखे थे इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जो है 3 इवेंट्स में बांटा गया, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन डेट मीन्स फर्टिलाइजेशन से पहले की अवस्था जो है, और इसके अंतर्गत हम लोग देखे थे कि प्री फर्टिलाइजेशन में आ जाता है गैमेटोजेनेसिस और ट्रांसफर ऑफ गैमेट। गैमेटोजेनेसिस में बताए थे गैमेट बनने की विधि को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। और ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स में बताए थे कि जब मेल गैमेट जो है फीमेल गैमेट के पास पहुंचता है तो ये ट्रांसफर ऑफ गैमेट कहलाता है। फिर फर्टिलाइजेशन जिसे सिनगैमी भी कहते हैं। फर्टिलाइजेशन जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज करते हैं तो उसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप जाइगोट का निर्माण होता है। और यह फर्टिलाइजेशन दो तरह से, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जब बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हुआ तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जब बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हुआ तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फिर थर्ड पॉइंट जो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट जो है, इसमें फर्टिलाइजेशन की बाद की जो अवस्था होती है उसे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं। और इसमें एम्ब्रियोजेनेसिस देखे थे, जिसके अंतर्गत एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है वह एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाता है। और इसके अंतर्गत जो प्लांट्स और एनिमल में डिफरेंट तरह चेंज होते हैं और नए नए स्ट्रक्चर बनते हैं, तब जाकर के एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। और ये सभी बातें जो हम लोग चैप्टर फर्स्ट के अंतर्गत यानी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत हम लोग देखे, और आज ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। थैंक्स।